नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, बिलासाबाई केवटिन सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है श्री रूपचंद धीवर जी को। तो श्री रूपचंद धीवर जी को बिलासाबाई केवटिन सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बिलासाबाई केवटिन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मत्स्य पालन या मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको रिलेट करना है। ठीक है, तो बिलासा रूप ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, यानी कहते हैं कि नारी ज़्यादा सुंदर होती हैं, तो बिलासा का रूप इस टाइप से बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण तिवारी। तो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में बालकृष्ण तिवारी जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आपको पता है कि जो ब्राह्मण होते हैं या पंडित होते हैं उनकी संस्कृत बहुत अच्छी होती है, तो इस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, संस्कृत भाषा बालकृष्ण तिवारी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है टुकेश्वर कंवर। ठीक है, तो टुकेश्वर कंवर सिंह जी को जो है भंवर सिंह पोर्ते सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कंवर और भंवर ये दोनों शब्दों को रिलेट कर लीजिए, कंवर भंवर या भंवर कंवर, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊ मंदराजी सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है जयंती यादव और पंडित राम, है ना, ये दो लोग हैं। ठीक है, जयंती यादव और पंडित राम, तो इन्हें प्राप्त हुआ है दाऊ मंदराजी सम्मान, संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। और ये जो सम्मान है दाऊ मंदराजी सम्मान, ये लोक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी एनटीपीसी सीपत और पालूराम साहू, इन दोनों को ही श्रम के क्षेत्र में रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाहू दास महंत सम्मान 2021-22 के लिए किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी राजन देवांगन और कृष्ण कुमार देवांगन, इन दोनों को ही बिसाहू दास महंत सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बिसाहू दास महंत सम्मान जो है ये बुनकर या संप्रदाय को प्रदान किया जाता है, बुनकर लोगों को प्रदान किया जाता है या बुनकर क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो राजन देवांगन और कृष्ण कुमार देवांगन को इस सम्मान 2021-22 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, केएल राहुल, लिटन दास या महिला जयवर्धने? तो अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो ये जवाब आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही रोमांचक मैच था और लिटन दास ने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सीताराम अग्रवाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो रविशंकर सीताराम ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, रविशंकर सीताराम। ठीक है, बार बार आप रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, रविशंकर शुक्ल सम्मान जो दिया जाता है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, प्रशासन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है, आर्थिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रामेश्वर वैष्णव को। ठीक है, तो रामेश्वर वैष्णव को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ठीक है, तो इन्हें प्रदान किया गया, ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसको याद रखना है कि ये जो है साहित्य व आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि राम कौन है? सुंदर है, राम तो सुंदर ही थे। ठीक है, भगवान राम जो है सुंदर है, तो इस तरीके से आपको याद होगा रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो चक्रधर सम्मान जो है ये संगीत और कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इस वर्ष ये किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये वेदमणि सिंह ठाकुर को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब जब आप मणि को देखेंगे ना तो मणि गोल रहती है, उसके चारों तरफ क्या रहता है? एकदम यानी चमकता रहता है, जैसे चक्र बन जाता है चमकता हुआ। तो ऐसे ही याद रखेंगे कि मणि और चक्र, ठीक है, एक जैसा है,
मणि के चारों तरफ चक्र जैसा दिखता है ना। तो इसलिए आपको याद रहेगा वेदमणि सिंह ठाकुर जी को चक्रधर सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है खेदूराम बंजारे को। खेदूराम बंजारे को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब एक तो खूब खेद है ना, तो ये खा से ही है, दोनों शब्द वैसे याद रख सकते हैं। और दूसरा अगर कृषि यानी खूबचंद बघेल जो है कृषि कार्य करते थे, कृषि के क्षेत्र में ये सम्मान मिलता है। तो कृषि के लिए तो बैल वगैरह को खेदना पड़ता है, तो वैसे भी आपको याद रहेगा। ठीक है, खेदूराम सम्मान किस क्षेत्र में मिला है? तो कृषि के क्षेत्र में खूबचंद बघेल जी को सम्मान जो है वो खेदूराम को मिला है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को प्रदान किया गया है। जनरली ये अग्रवालों को मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, अग्रसेन सम्मान अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है गंगोत्री वर्मा जी को। ठीक है, तो श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को दानवीर भामाशाह पुरस्कार मिला है। दानशीलता सौहार्द के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो गंगा में लोग जाते हैं तो दान करते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो गंगोत्री वर्मा जी को दानवीर भामा